हेलो दोस्तों, तो आज हम पुरानी जीन्स से जैकेट बनाएंगे जो हम जीन्स पर पहनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस पर सिर्फ कांच और बटन लगाना है। तो पुरानी जीन्स से नया जैकेट बनाने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जब आप वीडियो को पूरा देख के ये जैकेट की कटिंग एंड स्टिचिंग करोगे तो आपको बहुत ही सरल तरीके से आप भी इस जैकेट की कटिंग कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप निकालेंगे। तो जीन्स के निचले हिस्से से हम स्लिप निकालेंगे। तो जीन्स को बराबर करते हुए हम स्लिप की लंबाई निकालेंगे सबसे पहले। तो स्लिप की लंबाई रखनी है आपको 16 इंच। और जो हमारी गोलाई वाली साइड है उस तरफ हमें 3 इंच पर और एक निशान लगाना है। सबसे पहले स्लिप को कटिंग करके अलग कर लेते हैं। अब हमें स्लिप को खोलना नहीं है। और हमारा आर्म होल है 7 इंच, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 8 इंच यहाँ से लेना है। और हमारा 8 से थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, कम नहीं आ रहा है। तो नीचे से 3 इंच पर एक निशान लगाते हुए हल्की सी गोलाई देते हुए कटिंग कर लेनी है। और स्लिप को कटिंग नहीं करनी है, खोलनी नहीं है, ऐसे ही रखनी है। अब हमें सबसे पहले जितनी हमें लंबाई चाहिए जैकेट की उतना निशान लगा लेना है। तो जैकेट की लंबाई रख रहे हैं हम 18 इंच, तो 2 इंच का बेल्ट आएगा। और दोनों पॉकेट को निकाल लेना है। तो यहाँ से एक बराबर करते हुए जो एक्स्ट्रा है उसको उधर की तरफ करते हुए हमें वापस एक बार जैकेट की लंबाई देखनी है। तो यहाँ से हमें जैकेट की लंबाई रखनी है 16 इंच। 2 इंच की बेल्ट आ जाएगी। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर लेना है 7.5 इंच और आर्म होल 7 इंच। और चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का आधा आ जाएगा 8 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और कमर है 14 इंच, तो 14 का आ जाएगा 7 इंच। और 1 इंच या आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पर भी। और अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो आधा इंच बटन और खाँच के लिए छोड़ते हुए नेक, तो नेक की लंबाई रखेंगे हम 3 इंच और चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। और हल्की सी गोलाई देते हुए कटिंग कर लेनी है। अब हमें जो आधा इंच छोड़ना है कांच बटन के लिए, उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमने मार्क लगाया है उन पर कटिंग कर लेनी है। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हमें आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। आगे वाले शोल्डर को आधा इंच डाउन करना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को जो हमने फ्रंट पार्ट था उसको ऊपर रखते हुए कटिंग कर लेनी है।
और आधा इंच बाहर की तरफ छोड़ना है जो हमने बटन के लिए रखा था। आधा इंच बाहर की तरफ छोड़कर ही कटिंग करनी है। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो निशान लगाकर इसको हटाकर कटिंग कर सकते हो। जो अंदर हमारी पॉकेट है उसको निकाल लेना है और बैक पार्ट के नेक की सिर्फ आधा इंच ही कटिंग करनी है। 3 इंच लंबाई और आधा इंच कट चौड़ाई। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा आगे वाला पार्ट है। तो आगे वाले पार्ट को दोनों को आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। अब हमें यहाँ बीचों बीच से खोल लेनी है सिलाई को, कटिंग नहीं करनी है, सिलाई को खोलना है। तो खोलने के बाद आपको ऐसे सिलाई लगा लेनी है, 2 बार फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेना है। देखिए सेम ऐसे ही आपको सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए अब हम शोल्डर जॉइंट करना है। अब हमें शोल्डर की ऊपर वाली सिलाई लगानी है, टॉप सिलाई लगानी है। तो टॉप सिलाई लगाने के लिए आपको 2 बार सिलाई लगानी है। जो हमारा फैब्रिक है इधर वाला दोनों को इधर उधर करके ये सिलाई लगानी है हमें। अब घुमाते हुए एक बार फिर सिलाई लगानी है और सेम ऐसे ही दूसरे शोल्डर पर लगानी है। अब हमें शोल्डर से नीचे 6 इंच पर एक निशान लगाना है, फिर बीचों बीच में एक और निशान लगाना है और यहाँ पर हम पॉकेट जॉइंट करेंगे और सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है और एक बीचों बीच में लगा लेना है। अब हम पॉकेट कटिंग करेंगे तो पॉकेट की लंबाई रखेंगे 3 इंच। 3 इंच लंबाई रखते हुए कटिंग कर लेनी है और उसी पॉकेट से हमें एक पट्टी निकाल लेनी है 2 इंच चौड़ाई। अब हम पॉकेट एडजस्ट कर लेंगे। तो किसी भी एक साइड से सिलाई को शुरू करना है और दूसरी साइड तक लेके जाना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे सेम वैसे ही। और एक और सिलाई लगा लेनी है, 2 सिलाई लगा के पक्की कर लेनी है। और सेम ऐसे ही दूसरी पॉकेट भी रेडी कर लेनी है। अब हमने जो पट्टी रेडी की थी उसको इसे ऊपर अचेट करेंगे। तो एकदम बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी पॉकेट में जो फैब्रिक बचा था उसमें से निकल आएगी। इस पर भी 2 सिलाई लगानी है।
ये हमारी पॉकेट बन चुकी है। अब हमने जो आधा इंच छोड़ा था उस पर आधा इंच इधर आधा इंच इधर निशान लगा के फिर देखना है कि हमारा नेक कितना है और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है 1 इंच जितनी। सिलाई लगाने के बाद हमने जहाँ तक सिलाई लगाई उसको छोड़ते हुए हमें यहाँ से निशान लगाना है कि कितना आ रहा है हमारा। एक बार और चेक करना है कि कितना आ रहा है। तो हमारा 7.5 इंच आ रहा है नेक। इसको एकदम बराबर चेक करना है, थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम कॉलर कटिंग करेंगे तो आपके पास जो जीन्स ली है उसमें से अगर फैब्रिक बचता है उसी से कटिंग कर लेना, और नहीं बचता है तो कोई और जीन्स लेके सेम कलर की आप कटिंग कर सकते हो। तो हमारा आया था 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर एक निशान लगाना है और तिरछा मिला लेना है। और इस फैब्रिक की चौड़ाई रखनी है हमें 4 इंच और लंबाई लेनी है 17 इंच। फिर यहाँ से भी हल्की गोलाई देते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखिए 7.5 इंच। एक बार चेक कर लेना है कि हमारा 7.5 आ रहा है या नहीं। उसके बाद एक और फैब्रिक लेना है और इसको ऊपर रखते हुए सारी कटिंग कर लेनी है। अब आधा इंच छोड़ते हुए सबसे पहले जो हमने एक पट्टी ली थी उसको अटैच करना है। उसके बाद जो ऊपर वाली पट्टी है उसको अटैच करना है। तो इसकी जो हमारी गोले वाली साइड है उस पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद अटैच कर लेनी है और छोटे छोटे कट लगा के इसको सीधा कर लेना है। अब ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है। जो कि हमारी सिलाई लगाई हुई है तो फैब्रिक जो है उसको सबको अंदर की तरफ करते हुए ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है। ऐसा करके पूरी सिलाई को पूरा कर लेना और ऊपर भी 2 सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से यहाँ तक भी एक सिलाई और लगा लेनी है और ये हमारी कॉलर बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें स्लीप अटैच करनी है। तो स्लीप जहाँ से बीचों बीच में एक कट लगा लेना है दोनों स्लीप पर और शोल्डर से शुरू करनी है इसको लगाना। जहाँ से हमने कट लगाया है वहीं से शुरू करनी है। सबसे पहले इधर और उसके बाद इधर दोनों स्लीप को ऐसे ही रेडी कर लेना है और उसके बाद लास्ट सिलाई लगा के कोट को पूरा कर लेना है। और सेम ऐसे ही दूसरी सिलाई लगा लेनी है। और अब हमें नीचे से 2 बार फोल्ड करते हुए यहाँ से उलट लेना है। उसके बाद बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट अटैच करने के लिए हमें सबसे पहले तो ऐसे रख कर एक सिलाई लगा लेनी है। ऐसे रख के पूरी सिलाई लगा लेनी है। बीचों बीच में ला के रोक के देखना है कि बेल्ट कितना ज़्यादा हो रहा है। अब हमें दूसरी साइड से सिलाई को लगाना है। इधर से शुरू करना है, बीचों बीच में जहाँ हमने छोड़ी थी वहाँ तक लेके आनी है।
और ये हमारा इतना एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको सिलाई लगा के कटिंग कर लेनी है। उसके बाद एक ऊपर की और सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा कोट कॉलर बन के रेडी हो चुका है। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखिए ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें सिर्फ अब हमें कांच और बटन लगाना है और कितना फिनिशिंग के साथ और कितना खूबसूरत बन के रेडी हुआ है पता ही नहीं चल रहा है कि पुरानी जीन्स से बनाया हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बार।